हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज। तो देखो, जो हम लोग का वीडियो सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज। नाउ फ्रॉम द स्पेशली फ्रॉम द निंजा पर्सपेक्टिव, निंजा के लिए जो लोग प्रिपेयर हो रहे हो, निंजा मीन्स निंजा लेवल का जो भी एग्जाम्स, एवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लाइक नॉट लाइक कंसेप्चुअली अगर नहीं भी बात करोगे तो चलेगा, बट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है एवरेज से। सो अच्छे से समझो, बहुत सारा सब टॉपिक्स होता है एवरेज चैप्टर में, वो थोड़ा समझेंगे। नाउ बिफोर दैट, इसका एक पार्ट होता है एवरेज का जो आपका एलिगेशन के साथ आता है। ठीक है, एलिगेशन वाला पार्ट भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे व्हाइल विल बी डूइंग मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चंस। मिक्सचर एंड एलिगेशन करके एक चैप्टर है, उधर हम लोग कवर कर लेंगे कि एलिगेशन, ये जो थियरम है, एलिगेशन थ्योरम करके एक थियरम होता है, ऑलवेज रिमेंबर। उसमें वो थियरम यूज करके इट्स जस्ट लाइक लाइक ए बी थियरम के जैसा होता है। जैसे ए बी थियरम बहुत चैप्टर्स में यूज हो सकते हैं, वैसे भी एलिगेशन थ्योरम भी एक ऐसा चीज है बहुत जगह यूज हो सकते हैं। तो एवरेज का भी कुछ कुछ पार्ट्स में एलिगेशन थ्योरम का काम आता है। एंड हम लोग जब एलिगेशन सीखेंगे तो साथ साथ ये एवरेज का एलिगेशन यूज करके जो क्वेश्चंस है वो भी हम कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ बेसिक एवरेज चैप्टर को कैसे अप्रोच किया जाता है और हाउ शुड आई अप्रोच। देखो, फर्स्ट इज दैट बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एवरेज शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। देन शॉर्टकट्स वगैरह सब कुछ आएगा, तो कुछ जिधर जिधर शॉर्टकट्स लगेगा, बिफोर आई गो इनटू द शॉर्टकट आई लाइक टू से कि चलो थोड़ा बेसिक वाला जो कन्वेंशनल मेथड है, जो एवरेज का कंसेप्ट यूज करके वो हम कर लेंगे। देन विल मूव ऑन टू द शॉर्टकट। वही सेम क्वेश्चन हम शॉर्टकट से भी सॉल्व करेंगे, एंड अलोंग द वे हम एट द एंड ऑफ द डे विल ओनली यूज द शॉर्टकट्स। अगर पता चल गया क्यों आता है, क्या होता है, क्यों होता है, अगर पता चल गया तो आई गेस आप कर सकते हो। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट। नाउ एवरेज का बेसिक क्या है? देखो, एवरेज का डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। एवरेज का डेफिनेशन इज ऑलवेज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, sum of the observations divided by number of observations. Now meaning, अगर मैं ऐसा बोला कि there are 3 students जिनका weights है 30 kgs, 40 kgs एंड अगेन लाइक, चलो इसको थोड़ा अलग वैल्यू ले लेते, 20 kgs। ठीक है, 3 स्टूडेंट है जी, तीनों का वेट्स ऐसा है। एवरेज आपसे पूछ रहा है, तो वी ऑल नो वेरी बेसिक स्टफ कि एवरेज क्या होता है कि भाई देखो, टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है? जो तीनों मेरे पास डेटा पॉइंट्स है, तीनों जो वेट्स इन दिस केस मेरे को दिया है, दीज 3 आर माई लाइक द ऑब्जर्वेशंस। तो इनका सम ले लो, दैट मीन्स 30 प्लस 40 प्लस 20। नाउ डिवाइडेड बाई व्हाट? हाउ मेनी number of observations were there? So what is that? So we had 3 observations. One is 30, 40, 20. So divided by 3. So calculate this. So 30 plus 40, 70 plus 30, like 20 is 90 divided by 3. That means 30 kg is my average weight of whom? Of all these 3 students. ये तीनों का एवरेज वेट मेरा आया 30 kg. दिस इज द बेसिक ऑफ एवरेज। नाउ ये एवरेज को ना, कभी कभी आप एवरेज को कभी कभी देखना, इसको मीन भी कहा जाता है। मीन, द सेम थिंग, इट्स काइंड ऑफ सिनोनिम। और भी थोड़ा आगे जाओगे आप लोगों को पता होगा, दिस इज नथिंग बट एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन होता है इसको, इसका जो चीज है, तो इसको हम AM भी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज इट इज नथिंग बट द एरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सो ये है बिल्कुल बेसिक ऑफ एवरेज। नाउ इसको अप्रोच कैसे करेंगे हमको पता चल गया। नाउ 2-4 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर, एक्सक्यूज मी, 2-4 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। इतना सबको क्लियर है आई होप। चलो देन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस वन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Out of 4 numbers, the average of the first 3 numbers is thrice of the fourth number. If the average of the 4 numbers is 5, then the fourth number आपसे पूछ रहा है। Now please understand, एवरेज का ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है नंबर्स वगैरह लेके, सम प्लेज अ वाइटल रोल देयर। सम क्या होता है? देखो एक चीज सब अच्छे से समझ लो,
एवरेज इज सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी कैन कॉल एन एज वेल. इसको हम एन भी बोल सकते हैं कि एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वेर देयर. तो देखो अगर इस इधर से हम लिख सकते हैं सम विल बी व्हाट, सम विल बी एवरेज इनटू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज एन. तो जस्ट हमने एवरेज, सो इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट विल प्ले अ वेरी की रोल ओवर हियर. कैसे, चलो समझते. एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स, थ्राइस ऑफ द फोर्थ नंबर, ये दिया है. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एवरेज ऑफ फोर नंबर्स भी दिया है. दो इंफॉर्मेशन है, एवरेज दिया है चारों का चारों नंबर का, एंड तीन नंबर का एवरेज फोर्थ नंबर का तीन गुना है, वो भी बताया गया है. तो लेट्स टेक ऑल द फोर नंबर्स. तो मैंने चार नंबर्स को लिया ए बी सी डी. ठीक है, ये मेरा चार नंबर्स है, ये मैंने ले लिया. ठीक है, जस्ट एज्यूमिंग दिस. नाउ दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना होगा? देखो दिस इज नथिंग बट द सम, दिस इज नथिंग बट द सम. सम इज एवरेज. एवरेज कितना है? 5 इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितने नंबर्स थे? चार नंबर्स थे, तो इनटू 4. So that means I'm getting A plus B plus C plus D. It is 5 4s are 20. ये दिया है, ये मेरे को मिल गया. Now और एक इंफॉर्मेशन क्या है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स इज थ्राइस द फोर्थ नंबर. अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट थ्री नंबर्स का एवरेज क्या होगा? फर्स्ट थ्री नंबर्स मीन्स A, B एंड C. तो इन तीनों का एवरेज A प्लस B प्लस C, एवरेज मीन्स बाई 3 होगा, तीन ऑब्जर्वेशन से. दिस इज व्हाट, thrice of what, of the fourth number, that means D. So देखो इधर से हम क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट A प्लस B प्लस C इक्वल टू 9D. क्या किया हम लोगों ने? ये 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यू सी मेरा इक्वेशन आ गया. A प्लस B प्लस C के जगह आई कैन पुट 9D. कहां पर? इन दिस इक्वेशन. सो A प्लस B प्लस C जो तीन है ना, इसके जगह आई कैन पुट 9D प्लस D जैसा था रख दो, इट इज 20. सो D का वैल्यू कितना आया? D का वैल्यू आया 2. 10D इक्वल टू 20, D का वैल्यू 2 आता है. तो फोर्थ नंबर पूछा है, दैट मींस फोर्थ नंबर इटसेल्फ वाज D. तो देखो द आंसर आ गया, आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज 2. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी सिंपल स्टफ. देखो ये सम एंड एवरेज का जो रिलेशन है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल है. दिस इज अ प्योरली आप बता सकते हो कि निंजा का जो मॉक्स होते हैं या निंजा का जो एग्जाम्स होते हैं उसका लेवल का क्वेश्चन है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझना, लाइक सोच समझ के करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? प्लीज अंडरस्टैंड. अप्रोच को सही रखना फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. क्यों मैं ये बता रहा हूं? क्योंकि देखो बेसिक क्वेश्चंस आप थोड़ा अप्रोच से अगर भटक भी जाओगे तो हो जाएगा, बट जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाने जाओगे ना, तो अप्रोच इज द की थिंग देयर. अगर आपका अप्रोच सही नहीं रहेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उस उधर से आप कुछ लाइक सही आंसर्स आपको आएगा या सही तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाओगे. ठीक है, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 2. इफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड इज 12, then the difference between x and z is how much? समझो अच्छे से. x and y का एवरेज क्या होगा? कैन आई से इट विल बी x प्लस y डिवाइडेड बाई 2. क्यों? कि दो नंबर है तो सम डिवाइडेड बाई नंबर्स, दैट इज टू नंबर, लाइक टू नंबर्स आर देयर. y प्लस z का क्या होगा? सेम थिंग, y प्लस z डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द एवरेज. अभी बताया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये दो एवरेज का जो डिफरेंस है, दैट इज गिवन एज 12. मीनिंग लिखते चल, x प्लस वाई बाई 2 ये, एंड y प्लस जेड बाई 2 ये एवरेज. ये दोनों एवरेज में अगर माइनस लोगे या डिफरेंस लोगे, दैट इज 12. थोड़ा कैलकुलेट करो. थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो देखो 2 इज द एलसीएम. इट इज कमिंग आउट x प्लस वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन था तो इट इज 12. और थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो y कैंसल्स, x माइनस जेड मेरा आ गया, 2 इस तरफ चला जाएगा, 2 12 are 24. दैट मीन्स देखो मेरा आंसर डायरेक्टली आ गया. कैसे? आपसे पूछा क्या था? डिफरेंस बिटवीन x एंड z. x एंड z के बीच का डिफरेंस, x माइनस z या z माइनस x, व्हाटएवर यू टेक, दैट इज कमिंग आउट टू बी 24. सो ऑप्शन 4 24 इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन 4 24 is the correct answer over here. I hope you guys are getting this point. I hope this is absolutely clear to everybody. देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है.
I hope this is clear. Chalo then, let's move on to the next question, which is this one. The average expenditure of a man for the first 5 months of the year is rupees 5,000. Okay. And for the next 7 months, it is 2,300 per year. His average monthly expenditure is what? देखो, दिस इज कॉल्ड, इसको आप वेटेड एवरेज का कंसेप्ट बता सकते हो. दिस इज अ वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लो कि ये चीज कैसे इसको टैकल किया जाता है. समझो, ये सम से आ जाएगा. बिल्कुल आप सम से इसको कर सकते हो. ठीक है, एक फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज का, लाइक विल गो देयर. हम बेसिक से करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक डिराइव हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट 5 मंथ्स के लिए दैट इज 5,000 एंड नेक्स्ट 7 मंथ्स के लिए दैट इज 2,300 लाइक पर मंथ. देखो, ये हम लोगों का ही लाइफ का बात चल रहा है. पहले ज्यादा खर्च करते, उसके बाद कम करते. तो अभी आप बताओ, 5 मंथ्स का अगर 5,000 है तो टोटल सम ऑफ फर्स्ट 5 मंथ्स, ए 5 क्यों लिखा कि एस 5 मीन जस्ट आई एम मीनिंग कि 5 महीने का समय. दैट विल बी हाउ मच? एवरेज. सम वाज एवरेज इनटू नंबर ऑफ लाइक द ऑब्जर्वेशंस. सो दैट इज इनटू 5 मंथ्स का बात चल रहा है. तो सम ऑफ 5 इज 25,000. 25,000 रुपीज किसने खर्चा किया? ये बंदा जो मैन था उसने पहले 5 महीने में इतना खर्चा किया. नाउ नेक्स्ट 7 मंथ्स में, मीनिंग S7 आई एम राइटिंग लास्ट का 7 मंथ्स में, वो कितना है? टू एवरेज इज 2,300. कितने महीने के लिए? 7 मंथ्स के लिए. मल्टीप्लाई दिस. तो देखो, दिस इज कमिंग आउट टू बी 140. अच्छा, कैसे मल्टीप्लाई करें? चलो ये मैं क्यों करूं, मैं आपको दिखाई देता हूं. देखो, 23 इंटू 7 है ना. आप ऐसे सोचो, 20 इंटू 7 क्या होता है? 20 इंटू 7 आता है 140. 3 इंटू 7 कितना होता है? 21. दैट इज टोटल इज 161. तो दैट इज 161 एंड 2 जीरो था लास्ट में, वो बैठा. तो दैट इज द टोटल एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स. तो आप बताओ, टोटल साल भर का S12 क्या होगा? साल भर का 12 मंथ्स का अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर ले लोगे तो वो कितना आएगा? सो ये कहना इसे कि अच्छा, ये तो देन 25,000 था पहले 5 महीने का, प्लस इसका था 16,100. तो 25 एंड 15, देखो इसको भी कैलकुलेट कैसे करेंगे. 25 एंड 15 इज हाउ मच? 25 एंड 15 इज 40. 16 मीन्स 41 एंड 000 एंड 100 मीनिंग 100 आएगा. This is the average. This is the average for how many months? This is the average for all 12 months. But they are asking, sorry, no, extremely sorry, this is not the average, the sum for all 12 months. तो आपसे एवरेज पूछ रहा है ऑफ 12 मंथ्स, क्या होगा? तो एवरेज कैन आई से देन भाई, ये मेरा जो एवरेज है वो ये टोटल 41100 सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स हियर, दैट इज 12. अच्छा, इसको देखो 3 से जा सकते हैं. 3 4s are this, 3 1s are like 3 and 11, 3 3s are 9, 2 that means 13700. तो लास्ट में 00 मीन्स 4 से डिविजिबल होता है. तो 4 3s are 12, 17 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 5s are this. So that is 3425 is coming out to be my average. 3425 is coming out to be my average, which is there in option 3. Which is there in option number 3. देखो, इसी को हम वेटेड एवरेज का कंसेप्ट कहते हैं. कैसे वेटेड एवरेज? थोड़ा समझ लो इधर, जस्ट थोड़ा समझ लो. इसको अलग अलग से ना निकाल के क्या होता है, 5,000 कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए. 2,300 कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए. तो यू कैन यूज दिस. देखो, फॉर्मूला जो होता है एक्स बार, मीनिंग वेटेड एवरेज. एवरेज को हम ऐसे बार से भी लिखते हैं. दैट्स काइंड ऑफ अ लाइक स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ राइटिंग. तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2. आप बोलोगे अरे क्या हो गया? दिस इज इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी. आई होप आप इंजीनियरिंग पढ़े हो तो ये सब तो आपको आता है. तो इफ यू डू दिस, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू द रिविजन. इफ यू कैलकुलेट दिस, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने महीने के लिए. x1 x2 क्या है? कितना वो यूज कर रहा है. जैसे एक्सपेंडिचर 5,000 है, मीनिंग x1 इज 5,000, x2 इज 2,300. तो देखो, ये ऐसे करोगे ना तो 5,000 इंटू 5, x1 इंटू f1 प्लस 2,300 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7, f1 प्लस f2.
तो आप अच्छे से देखो, हम लोगों ने एक्चुअल में यही काम किया है। देखो S5 इज दिस, नथिंग बट दिस इज S5, देखो वही आया। S7 इज दिस, सॉरी एक्सट्रीम्स, दिस इज S7, राइट, ये मेरा S7 है। एंड 5 + 7 देखो लास्ट में हमने 12 से ही डिवाइड किया है। तो दिस इज द डायरेक्ट वेटेड एवरेज फॉर्मूला। इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन, बट आई फील ये तो ऐसे ही करना है, थोड़ा इजी होता है, क्योंकि एक साथ इतना कैलकुलेशन देख के कभी कभी डर लगता है। तो बेटर होता है आप ऐसे चलो, बिल्कुल जैसे फॉर्मूला आता है वैसे ही हम चलते हैं। वेरी सिंपल लॉजिक। दिस इज वेटेड एवरेज का क्वेश्चन की जिधर आपको कितना महीने पर मंथ कितना एक्सपेंडिचर है वो भी है, उसके साथ साथ और क्या है, उसके साथ साथ कितने महीने में, लाइक हाउ मेनी मंथ्स ही इज स्पेंडिंग दैट मच अमाउंट, दैट इज ऑल्सो गिवन। तो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट हम इधर यूज कर सकते हैं। I hope this is absolutely clear. Moving on to next question. Fourth question of the day. A and B have their annual average income of rupees 80,000. बढ़िया. A and B का average is this. B and C have their annual average income as 75,000. C and A have their annual average income of 78,000. The annual income of A पूछा है. प्लीज अंडरस्टैंड, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, दिस इज अ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, बट इसमें ना ये वाला कंसेप्ट में एक स्पेशल टेक्निक यूज कर सकते हैं। स्पेशल टेक्निक मीन्स थोड़ा कैलकुलेशन को कैसे अच्छे से करें वो कर सकते हैं। तो दैट इज वाई दे हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन, दैट इज वाई आई हैव आल्सो पिक दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो अच्छे से समझो। ए एंड बी का एवरेज इज दिस, तो ए प्लस बी यू कैन यू से दिस, एवरेज नहीं सम पूछ रहे। ए प्लस बी विल बी व्हाट, 80,000, जो एवरेज इनटू कितने लोग थे, 2 लोग थे, तो इनटू 2। तो दैट मीन्स ए प्लस बी का वैल्यू मेरा आया 1,60,000 रुपीज। दिस इज द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। रिमेंबर बी एंड सी का क्या होगा, टोटल इनकम। सो बी प्लस सी, इफ आई वांट टू राइट, कितना लिख सकते हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर देते, 75,000 इनटू 2 लोग है तो इनटू 2, 75 2 150, तो 1,50,000 रुपया, ये भी आ गया। अच्छा, इक्वेशन को मार्क करके चलते, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट सी एंड ए का क्या चक्कर है, चलो वो भी लिख लेते। सी प्लस ए कितना होगा आप लोग बताओ, 78,000, उसका दुगना, बिकॉज सी प्लस ए अगेन लाइक एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 78 इंटू 2 कितना आएगा, देखो अगर नहीं पता, 75 2 हाउ मच, 150, एंड 78 75 से 3 ज्यादा है तो उसका दुगना करोगे तो 6 आएगा, तो 156, लास्ट में 3 जीरोस। तो दिस इज ऑल्सो गिवन, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ सॉल्व कैसे करें, आप बोलोगे सर ये दोनों को क्या ऐड कर दी या सब्सट्रैक्ट कर दी, सर आ जाएगा। बेटर वे, यही मैंने बोला कि स्पेशल टेक्निक, ऑलवेज सम ऑल द 3 इक्वेशंस, एड ऑल 3 ऑफ द इक्वेशंस, 1 + 2 + 3, क्या आएगा आप बताओ। देखो एक चीज देखो, अगर आप लेफ्ट साइड का बात लोगे ना, लेफ्ट को सम करोगे, तो देखो ए आपका इधर एक बार है, इधर एक बार है, बी आपका इधर एक बार है, इधर एक बार है, सी आपका इधर एक बार है, इधर एक बार है। दैट मीन्स ऑल ऑफ ए बी एंड सी देखो 2 बार करके है ना, तो इफ आई ऐड आई कैन राइट 2 × a + b + c। कैन आई राइट दिस, देखो 2 बार करके हर एक टर्म है। एंड राइट हैंड साइड क्या है, ये तो सिंपल है, 16 + 15 is 31, that means 30 like 3,10,000 प्लस दिस। अच्छा एक काम करो, 310 लिख लो एंड 156 ऐसे कर, 6 6 4, तो 466 एंड उसके बाद 3 जीरोस, 4,66,000 रुपए, 4,66,000 रुपीज। 2 से कैंसिल आउट कर दो, दिस इज कमिंग आउट टू बी 233,000, मीनिंग ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया 233,000। नाउ दिस इज माय मास्टर इक्वेशन, लेट्स नेम इट 4 नंबर इक्वेशन। 1 2 3 इज डन, दिस इज 4। भी देखो बहुत अच्छा सा एक काम हो गया। क्या काम हो गया, तो आप देखो तीनों का अगर मिल गया ना, तो देखो ना ऐसे सोचो, अगर 4th इक्वेशन जो मास्टर इक्वेशन है, मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, मेरे को ए का वैल्यू चाहिए। तो अगर 4th से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं, तो a + b से a + b माइनस करेंगे तो c बैठा रहेगा, c तो मेरे को चाहिए नहीं। नाउ
ए प्लस बी प्लस सी से अगर मैं सी प्लस ए को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन को 4 माइनस 3 करूंगा तो क्या आएगा, देखो सी एंड ए कट जाएगा, बी पड़ा रहेगा। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ए चाहिए। तो दैट ही इज व्हाई आई विल सब्ट्रैक्ट व्हाट, 4 माइनस 2। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड वंस अगेन, क्यों करना है, ये इसीलिए करना है क्योंकि मेरे को ए का वैल्यू चाहिए। तो अगर ये ऐसे लिखोगे तो देखो कैन आई राइट ए प्लस बी प्लस सी माइनस सॉरी सी माइनस 2 मीन्स बी माइनस सी। ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों इक्वेशन को बना के, जैसे हम स्कूल में करते थे। दैट इज 233 ट्रिपल जीरो एंड बी प्लस सी कितना आया, बी प्लस सी मेरा आया 150 ट्रिपल जीरो। माइनस कर देंगे ना तो बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल्स, तो ए बटा एंड 150 मींस दिस इज कमिंग आउट टू बी 83,000। माइनस करोगे तो देखो बहुत सिंपल दिख रहा है, 50 50 एंड 33। तो दैट इज ऑप्शन 3, 83,000 इज योर करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल थिंग, ए 83। अभी देखो अगर आपसे पूछता, ये भी तो पूछ सकता था बहुत जगह पे, आपका आंसर इतना तक ही देगा, तो आपसे यही पूछेगा तो तीनों का टोटल इनकम बताओ या तीनों का एवरेज इनकम बताओ, देन इसको आप 3 से डिवाइड कर दो। या आपको पूछेगा कि ए बी एंड सी तीनों का अलग अलग से बताओ, तो या कोई एक का पूछ लेगा। तो जिसका भी पूछे तो मास्टर इक्वेशन आ गया ना, तो लाइक आपको से अगर सी का पूछता, सी का अगर पूछता तो हम ए प्लस बी माइनस कर देते, देन ए प्लस बी कैंसिल हो जाता, सी का मिल जाता। बी पूछता तो सी प्लस ए माइनस कर देते। सो दैट इज आई एम सेइंग, अगर आपके पास ये मास्टर इक्वेशन आ गया देन यू कैन फिगर आउट एवरीथिंग वट एवर दे आस्क। बट अगर आप इधर ये तीनों इक्वेशन में से दो दो करके कैलकुलेट करोगे, देखो ये ऐसे भी होगा क्योंकि आई लाइक एक चीज आई डोंट नो, अगर लाइक स्कूल में पढ़े थे कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं इन इक्वेशन, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एन इक्वेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द व्हाट, लाइक अगर उसको सॉल्व करना है तो आपको क्या होगा, मिनिमम उतने सारे इक्वेशंस चाहिए होंगे। मिनिमम, ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है, कम है तो प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर तीन वेरिएबल्स है, क्या है, ए है बी है सी है। तो तीनों के लिए अगर सॉल्व करने करके इंडिविजुअल वैल्यूज आपको निकालना है ए बी एंड सी का, तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए। तो इन दिस केस देखो मेरे पास 3 इक्वेशन है, द आंसर इज यस। तो आप उधर से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बट बेटर होता है आप ऐसे चलो। दिस इज अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड। ये अगर आपको आता है तो ये वाला लाइक चीज आपको बाकी जगह पे भी बहुत हेल्प करेगा। ये मेथड आप, ये अप्रोच आप समझ लो, ये अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द क्वेश्चन। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अप्रोच आपका क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। द मीन ऑफ, नाउ यू सी अगेन द मीन का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया कि ये एवरेज, मीन मतलब है एवरेज of 11 numbers is 35. बढ़िया। The mean of first 6 numbers is 32 and that of the last 6 numbers is 37. Find the 6th number. बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट इधर है, चलो थोड़ा समझते, थोड़ा बेसिक से समझते। चलो इफ आई राइट इट डाउन कि द नंबर्स ऐसे लिखते हैं 1 2 3, रोमन से लिख रहे हैं तो थोड़ा इजी होगा, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, समझो अच्छे से। आपको पहले 6 नंबर, पहला का 6 नंबर का एवरेज आपको दिया है 32, ये 6 का है 32। ठीक है, एंड लास्ट 6 नंबर जो है उनका भी दिया। अभी देखो लास्ट से 6 लोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर का, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 11 नंबर से ना, एक्सट्रीमली सॉरी नॉट 12, एक्सट्रीमली सॉरी। सो देखो लास्ट का 6 नंबर लोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये देखो छठा नंबर जो है, 6th नंबर जो है वो कॉमन है, तो इनका एवरेज आपको दिया है कितना, 37। लेट्स राइट इट डाउन, समझो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझो। एंड टोटल का भी आपको दिया है, टोटल जो एवरेज है वो भी आपको दिया है कि टोटल वाला अगर आप एवरेज लोगे तो पूरा 11 का 11 नंबर दैट इज 35। समझो अच्छे से। तो दैट मीन्स अगर आप पहला 6 नंबर का, तो मैंने बोला फर्स्ट 6 नंबर जो है उनका सम अगर लेंगे,
एस ऑफ फर्स्ट सिक्स, पहला 6 का सम, तो दैट इज हाउ मच, यू विल से सर एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, दैट इज 6। 32 6 नंबर का एवरेज है, तो टोटल विल बी हाउ मच 3। देखो कैसे करें, 3 6 आर 18 में, मतलब 30 into 6 is 180 एंड 6 2s are 12, मीनिंग 180 plus 12 is 192, राइट। नाउ अगेन सम ऑफ लास्ट 6 नंबर्स, वो कैसे आएगा आप बताओ। लास्ट 6 नंबर का एवरेज इज 37 इनटू हाउ मेनी नंबर्स, अगेन दैट इज 6। अगेन कैसे कैलकुलेट करें, 3 6 आर 180, देखो 180 आया, प्लस 6 7 जरा हाउ मच, 6 7 से 42, 42 को ऐड करोगे तो इधर मैं डायरेक्ट लिखा 222, 222 मेरा आ गया क्या, 222 मेरा आ गया टोटल सम। अगेन सम ऑफ ऑल द 11 नंबर्स क्या होगा, क्योंकि मेरे को एवरेज पता है, तो आई कैन राइट 35 टाइम्स 11, एंड ये तो हम लोगों ने सीखा है, 3 5 3 आर 8 एंड दिस इज 5, 385। अब सोचो अच्छे से, एक चीज सोचो, इफ आई एड दीज टू, इफ आई टेक द सम, चलो सम लेते हैं थोड़ा, 222 प्लस 192, देखो कितना आएगा, 4 इधर से 11, दिस इज 4, तो मेरा आ रहा है 414। मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 414। नाउ ये 414 जो सम है, ये कौन से नंबर्स का सम है, सोचो अच्छे से। क्या ना, इसे ये जो 414 नंबर है, ये ऑल द 11 नंबर्स का सम है, प्लस प्लीज अंडरस्टैंड, पहला 6 नंबर, दूसरा 6 नंबर, मतलब टोटल 12 नंबर्स का सम है। ये टोटल में 12 नंबर्स का सम है, बट 12 नंबर्स तो है नहीं मेरे पास, तो 11 नंबर से, तो देखो ओवरलैपिंग कहां हो रहा है, छठा नंबर पे ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब ये 414 क्या है ना, 414 देखो, कैन आई राइट, ये सम ऑफ, कैन आई राइट सम ऑफ 11 नंबर्स प्लस प्लस द, कौन सा नंबर 2 बार आया, अब बताओ, 11 नंबर्स तो आ गया, दूसरे बार आया ये जो ओवरलैपिंग नंबर है, प्लस द 6th नंबर, कैन आई से, ये जो 414 नंबर टोटल आया, सम आया, ये क्या है, ये टोटल 11 का 11 नंबर्स का सम है, प्लस छठा नंबर 2 बार आया, तो उसका एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो छठा नंबर का सम। नाउ यू सी, ये सम ऑफ 11 नंबर्स मेरे को पता है, कैसे, कहां से पता है, देखो इधर बैठा है, हमने निकाल लिया था, दैट इज 385। तो आप ऐसे सोचो कि 414 जो है ना, ये इधर मैंने ऐसे लिखा, ये 414 जो है ना, ये क्या है, 11 नंबर का सम है, दैट इज 385, प्लस क्या है, 6th नंबर, प्लस द 6th नंबर। तो आप बताओ 6th नंबर देन क्या होगा, 6th नंबर विल बी 414 माइनस 385, आई एम गेसिंग दिस विल बी 29। कैसे, देखो 385 को 15 दोगे तो 400 जाएगा, और 14 दोगे तो 414 जाएगा, तो 15 प्लस 14 इज 29। सो इज देयर दैट इज इन द ऑप्शन, या ऑप्शन नंबर 2 में बैठा है। ऑप्शन नंबर 2 में देखो 6 नंबर बैठा है, वही तो हमसे पूछा था, तो 29 इज द आंसर। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हमेशा याद रखो कि टोटल अगर लोगे ना, तो जो नंबर में ओवरलैपिंग है वो नेचुरली 2 बार आएगा, तो टोटल दोनों का अलग अलग सम से अगर टोटल का सम निकाल दोगे, तो जो नंबर ओवरलैपिंग है वही आ जाएगा आपके पास। तो दैट इज हाउ वी फिगर्ड आउट कि दिस इज बाय 29, this is 29 and 29 is my answer for this question. Very good question, okay, this is a very good question। कंसेप्ट जो है बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये निंजा में भी आ सकता है ऑन एंड ऑल्सो आपका डिजिटल में भी आ सकता है, वेरी सिंपल स्टफ, बट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछ रहा है, द मीन ऑफ 19 नंबर्स इज 111। अगेन आई गेस सेम टाइप का क्वेश्चन, mean of first 10 numbers is 82, that of the last 10 numbers is 129, find the 10th number। तो देखो यही मेरा डिजिटल का क्वेश्चन बन गया। आप बोलोगे सर ये सेम क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले 10 सेकंड पहले बताया कि निंजा का एक कैसे डिजिटल बन गया, क्योंकि देखो ये दिस इज द डिफरेंस, कैलकुलेशन विल बी टफर, थोड़ा बड़ा हो गया कैलकुलेशन। देख आपको दिख रहा है ना नंबर्स 19 111 129 कैसा कैसा नंबर है, समझो अच्छे से 19 नंबर से, तो चलो जस्ट लेट मी, आई एम नॉट राइटिंग 1 2 3, जस्ट 19 डैशेस लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आप बोलोगे सर आपने बीच में ये क्यों लिया, क्योंकि वो 10 का डिविजन दिया है। तो देखो फर्स्ट 10 नंबर्स का लाइक द मीन इज 82, मीनिंग ये इतना तक का जो मीन है, इतना तक का जो मीन है दैट इज 82, करेक्ट। एंड लास्ट का 10 नंबर, द लास्ट का 10 नंबर मीन्स ये बीच वाला ओवरलैपिंग हो, तो ये इतना तक का जो मीन है दैट इज 129। तो ओवरलैपिंग कहाँ हो रहा है, मैंने बताया ओवरलैपिंग इधर हो रहा है। देखो दिख रहा है मेरे को कि इधर मेरा ओवरलैपिंग है। दिस नंबर लाइक व्हिच वन इज दिस नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10th नंबर जो है वो ओवरलैपिंग हो रहा है। एंड हमेशा याद रखना वही नंबर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि बाकी नंबर आप नहीं निकाल पाओगे, दैट्स इम्पॉसिबल। देन द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट 10th नंबर जो ओवरलैपिंग नंबर है वो आपसे पूछ सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि दो नंबर्स ओवरलैप है, तो इन दैट केस दे विल नेवर आस्क यू इंडिविजुअल नंबर्स, तो उन दोनों का सम पूछ लेगा। तो कंसेप्ट विल बी द एग्जैक्ट सेम, अच्छे से समझो। एंड टोटल 19 मतलब सारा नंबर्स का जो एवरेज है और मीन है वो है 111। तो देखो सेम लॉजिक, तो S10, अच्छा नॉट आई शुड नॉट राइट 10 एंड लेट मी राइट S फर्स्ट 10, पहला 10 नंबर का सम क्या होगा आप बताओ। एवरेज मेरे को पता है कितने नंबर से, 10 नंबर से, तो 82 इंटू 10, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 820। समझो अच्छे से। सम ऑफ लास्ट 10 कितना होगा, लास्ट 10 कितना होगा, तो दैट इज द एवरेज इज 129 हियर गिवन, इंटू कितने, इंटू 10 नंबर का ही है, तो दैट इज 1290। ठीक है। नाउ सम ऑफ ऑल द 19 नंबर्स क्या होगा, वो मेरा ये वाला एवरेज से आएगा, दैट इज 19 नंबर्स इंटू 111। अभी बताओगे अरे सर इसको कैसे कैलकुलेट करें, आपने तो 11 सिखाया, 111 नहीं सिखाया। ठीक है, डोंट नीड, लाइक यू डोंट नीड इट। आप ऐसे करो, 19 को आप 20 देखो, 19 टाइम्स 111, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 111 को 19 बार जोड़ा गया। मल्टीप्लीकेशन मीन्स कि उतने टाइम आपने ऐड किया, 111 प्लस 111 प्लस 111 ऐसे 19 टाइम्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 111 इसको मैं 20 टाइम्स ऐड कर लेता हूं, मतलब मल्टीप्लाई बाई 20 कर लेता हूं। बट उसमें आप बोलोगे सर आपने तो ज्यादा कर लिया, मेरे से तो 19 बोला था। कोई बात नहीं, देन और एक 111 माइनस कर देंगे ना। आप क्यों मैंने ये किया, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, तो दैट इज यूज 2 इंटू 111 विल बी 2 2 2 0 माइनस 111 कर दो इधर। तो देखो दिस इज 9, दिस इज 2 मीन 0, एंड ये कितना आएगा, लाइक ये देखो आपका आ गया 21, ये मेरा आ गया 21। so 2109 is the sum of all the 19 numbers. now ये मैं हटा देता हूं, इधर थोड़ा लिखना है। ठीक है। नाउ अभी ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन लास्ट कंसेप्ट में सीखा, ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे 820 प्लस 1290, देखो कितना आता है। सो 0 दिस इज 11, 1 इज देयर 11, दिस इज 2110, तो ये मेरा आया 2110। तो आप सोचो ये 2110 नंबर क्या है, अगेन द सेम लॉजिक, दिस नंबर इज व्हाट, सम ऑफ, कैन आई राइट सम ऑफ 19 नंबर्स प्लस क्या है, प्लस क्या है, लेट मी राइट इट लाइक दिस, प्लस क्या है, प्लस जो नंबर मेरा ओवरलैपिंग है वो 2 बार आ गया, वो कितना, कौन सा नंबर था, 10th नंबर था, तो 10th नंबर इज काइंड ऑफ ओवरलैपिंग। तो आप सोचो ये सम ऑफ 19 नंबर्स कितने थे, वो हम लोगों ने निकाले थे 2109, ये है 2109। तो 10th नंबर मेरा क्या आएगा, इक्वेशन और नहीं बनाए तो आई कैन डायरेक्टली से जो टोटल है 2110 माइनस 2109 करोगे तो देखो 01 आएगा। तो लास्ट जो था दैट द 10th नंबर इज हाउ मच, 1, इज दैट इज इन द ऑप्शन 2 फिर से इज माय करेक्ट आंसर। अगेन ऑप्शन 2 इज माय करेक्ट आंसर। सिमिलरली मेरा आ गया, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का सिमिलर है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन। I hope this is clear to everybody. Let's move on to the next question then. Next question में चलते। This is the next question. 7th one. Average marks of 10 students is 60.
by mistake one student got 40 marks instead of 90, find the true average. दिस इज द ट्रू एवरेज टाइप क्वेश्चन और मिस्टेक टाइप क्वेश्चन भी बोला जाता है, ठीक है। दिस इज ट्रू एवरेज टाइप क्वेश्चन। ये एवरेज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर सब टॉपिक आप लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 60। तो कैसे अप्रोच करेंगे ये टाइप का क्वेश्चन? पहले इसका सम निकाल लो। सम ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स क्या होगा? 60 इंटू 10 दैट इज 600। मतलब 10 स्टूडेंट ने मिलके कितना मार्क्स लाया है? 600 मार्क्स लाया है। अभी गड़बड़ क्या? गड़बड़ ये जो 600 मार्क्स आया, सम आया, इसमें प्रॉब्लम एक ही है, क्योंकि एवरेज के निकालते टाइम ही वो प्रॉब्लम हुआ था कि एक बंदे को 40 मार्क्स आया था। लाइक बाय मिस्टेक वन स्टूडेंट, सॉरी, एक बंदे को 90 मार्क्स आया था। दिस इज द ट्रू मार्क्स, दिस इज द ट्रू मार्क्स, ठीक है। बट वो होता है कि प्रिंटिंग जब आप कर रहे थे या टाइपिंग जब आप कर रहे थे तो उस तरह लाइक उस टाइम थोड़ा गड़बड़ हुआ, एंड 90 को बाय मिस्टेक यू हैव डन इट, लाइक यू हैव कॉपीड इट एज 40। तो इसीलिए क्या हुआ आप बताओ? इसलिए क्या हो सकता है? इसलिए ये हो सकता है कि ये जो 60 आपका वो बंदे को लाइक जो एवरेज आया सबका, वो लाइक 60 विल गेट अफेक्टेड। वो 60 जो एवरेज आया, क्योंकि मैंने 90 के जगह 40 मार्क्स बैठाया, तो दैट मीन्स सारे लोगों का एवरेज गिर गया। 90 के जगह मैंने 40 बैठाया, इसलिए क्या हुआ? सारे स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो गिर गया। तो करेक्टेड क्या करेंगे? तो करेक्ट करने के लिए देखो, तो मैंने एक स्टूडेंट का मार्क्स लेते वक्त गलती कर दिया, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? देखो ना, टोटल मार्क्स था 600, रेक्टिफाई कैसे कर रहे? सम द लाइक द करेक्टेड सम यू कैन राइट। ओके, लेट्स राइट इट ओवर हियर ओनली। आई एम राइटिंग दिस इज द लाइक द रॉन्ग सम बिकॉज इधर मैंने मिस्टेक किया था। तो करेक्टेड सम क्या होगा? करेक्टेड सम आ गया तो करेक्टेड एवरेज भी आ जाएगा। करेक्टेड सम क्या होगा? जो मेरा इनकरेक्ट सम था जो मैंने लाया था, उसमें मेरा क्या है? उसमें सारा नंबर सही है बट एक नंबर गलत है, तो उसमें ना आप गलत नंबर उधर से हटा देते। गलत नंबर कैसे हटाएंगे? मैंने गलत नंबर कितना लिखा था? 40 लिखा था, हटा दिए, उसको मैंने हटा दिया। नाउ दैट मीन्स अभी जो बैठा है दैट इज 600 माइनस 40। इस ये देखो 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स नहीं है, ये 9 स्टूडेंट का मार्क्स है, क्योंकि जो स्टूडेंट का मार्क्स मैंने गलत उठाया था उसको मैंने हटा दिया। तो उसके जगह भी उसका सही मार्क्स डालना है, अगर मेरे को सही लाइक सही सम चाहिए तो प्लस कौन क्या डाले? जो एक्चुअल ट्रू मार्क्स था दैट इज 90। चलो लगा दो, तो कितना आया मेरा कैलकुलेशन? 600 माइनस 40 प्लस 90 इज प्लस 50, दैट इज 650 आया। नाउ दिस इज द करेक्टेड सम। तो फ्रॉम हियर कैन आई फाइंड द करेक्टेड एवरेज? करेक्टेड और द ट्रू एवरेज मेरा क्या आएगा? ट्रू एवरेज मेरा जो नया जो एक्चुअल अच्छा सही सम है, वो सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इधर कितने थे? 10 था, तो 10 से डिवाइड कर दो, दैट इज 65। तो मेरा जो ट्रू एवरेज आना चाहिए था, अगर मैंने गलती नहीं किए होते, तो दैट वुड हैव बीन 65, व्हिच इज देयर इन ऑप्शन नंबर 2, व्हिच इज देयर इन ऑप्शन नंबर 2। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चंस, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस। ये ट्रू एवरेज वाला क्वेश्चंस बहुत, विल डू अ लॉट मोर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ये करना है क्योंकि ये बहुत आने का चांस आता है, तो इसीलिए अच्छे से समझ लो कैसे करना होता है। अगेन पहले गलत सम निकाल लो, उधर से अभी रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई कैसे करना है? जो गलत है उसको हटाओ, जो सही है उसको डालो। दैट इज हाउ द रेक्टिफिकेशन इज डन। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, moving on to the question number 8. Average marks of 25 students is 40. By mistake, again, one student got 80 marks instead of 30. 30, this is the true marks. This is the true marks जो उसको आया था 30 आया था, बट वही गलत हो गया क्या? दिस इज द एक्चुअल लाइक जो मार्क्स हमने बैठाया 80, 30 के जगह मैं टाइपिंग करते टाइम 3 के जगह 8 पे हाथ पड़ गया, तो 80 हो गया। ठीक है, नाउ क्या होगा? नाउ द ट्रू एवरेज आपसे पूछा है, तो सेम मेथड कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे? पहले इनकरेक्ट सम को निकाल लेते, पहले जो इनकरेक्ट जो मैंने सम लिखा था उसको निकाल लेते। तो 25 स्टूडेंट्स इंटू n इंटू एवरेज होता है, एवरेज इज 40।
सो 25 फोर्स आर 100, सो दैट इज 1000. इनकरेक्ट सम मेरा 1000 आया. अभी गलत क्या हुआ ना, तो क्या है, गलत कुछ हुआ तो मेरे को वो करेक्ट करना है. तो करेक्टेड सम लेट्स फाइंड आउट द करेक्टेड सम. क्या करेक्टेड सम होगा? जो मेरा इनकरेक्ट सम है उधर से किसको मेरे को हटाना है? जो मार्क्स मैंने गलत डाला है. तो मैंने एक स्टूडेंट का मार्क्स गलती से 80 डाल दिया, तो 80 को हटा दो. अभी क्या सही करना है? जो एक्चुअल मार्क्स है, अभी क्योंकि ये जो 1000 माइनस 80 है, ये क्या है? This 1000 minus 80 is nothing but the sum of 24 students. 25 स्टूडेंट्स का नहीं है, क्योंकि जिसका मार्क्स मैंने गलत लिखा था, देखो उसको मैंने हटा दिया, तो ये 24 स्टूडेंट्स का मार्क्स है, बट मेरे को तो 25 का चाहिए. तो गलत को जब हटाया तो मेरे को सही को डालना भी पड़ेगा. तो सही मार्क्स कितना था? सही मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स जो ट्रू मार्क्स था, दैट वाज 30. ऐड कर दो. दैट इज माई करेक्टेड सम, which is coming out to be 80, 30, this is 1000 minus 50 आया, तो करोगे तो this is 950. Now 950 क्या है? 950 is the actual sum or the corrected sum. तो आप true average निकाल सकते हो. True average can we find it out? The sum, the true sum or the corrected sum divided by कितने सारे स्टूडेंट्स थे? 25 स्टूडेंट्स थे. Calculate this, तो ये मेरा देखो 40, तो this will be 39, sorry 38, extremely sorry. This is 38, डिवाइड करोगे तो 38, that is option 2 is my correct answer. Now one more question पूछ सकते हैं आप लोग कि सर आपको ये कैसे आया? देखो मैंने आप लोगों को ये सिखाया था 950 by 25 है. 25 से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का क्या रूल होता है? into 4 एंड ऊपर भी 4 दें. क्यों? 25 फोर्स आर 100, दैट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. तो इसीलिए 25 जब भी मेरे को दिखे उसके साथ 4 दे दो ना. अभी नीचे अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी करना पड़ेगा. तो ये अगर करेंगे तो देखो 950 इंटू 4, सो 9 5 लाइक 4s आर हाउ मच? दैट इज 36, एंड 5 4s आर 20, दैट इज 3800. करेक्ट. डिवाइडेड बाई 25 4s आर 100. तो देखो 0 0 0 0 1, तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया 38. दिस टॉपिक आई मोस्ट प्रोबेबली आई हैव डन दिस. ये टेक्निक आप 5, 25 एंड 125 के टाइम यूज कर सकते हैं. बोथ इन मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन, दोनों जगह ही हम यूज कर सकते हैं. जस्ट रिमेंबर कि 25 या 5 या 125 जब भी आए, उसको आप उसके साथ आप 4 या 2, 5 के लिए मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि 5 2s आर 10. 25 के लिए वो होगा 4, बिकॉज 25 4s आर 100. 125 के लिए वो होगा 8, क्योंकि दैट इज 125 इंटू 8 इज 1000. तो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट. सिंपल चीज है. आप जितना करोगे ये सारा चीज दिमाग में ऑटोमेटिक आता रहेगा. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. ये कुछ रॉकेट साइंस डिफिकल्ट चीज नहीं है. होपफुल कि ये क्लियर है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो दोनों का गड़बड़ हो गया. मैंने दोनों का गड़बड़ पका दिया. कैसे? पढ़ो. एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज गिवन 58. ओके, अच्छा ये छोटा 58. नाउ वन स्टूडेंट गॉट 30 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 80. 80 उनको आना चाहिए था, दैट इज ट्रू मार्क्स. ओके, 80 आना चाहिए था, बट मिला कितना? 30. एंड द अदर वन गॉट 50 इंस्टेड ऑफ 70, मतलब उनको आना चाहिए था 70. दिस इज द ट्रू मार्क्स. आया कितना? 50. फाइंड द ट्रू एवरेज. बढ़िया है, कोई बात नहीं, चलो लगाते. तो टोटल सम कितना आएगा आप बताओ? इनकरेक्ट सम कितना आएगा? लॉजिक तो सेम है, लॉजिक तो भाई मेरा सेम है. इनकरेक्ट सम इज 58 मार्क्स आया सबको. एवरेज में कितने स्टूडेंट्स का? 10 का. तो एवरेज इंटू एन, दैट इज 580. करेक्ट. तो मेरा इनकरेक्ट सम आ गया. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमेशा करेक्ट सम निकालने का. करेक्टेड सम क्या होगा? करेक्टेड सम होगा जो मेरा इनकरेक्ट सम आया 580, उधर से जो गलत किया उसको हटाओ. तो गलत कितना किया? 30 को मैंने डाल दिया, 80 के जगह 30 को डाल दिया. तो दैट मीन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30 को हम हटाओ एंड उसके जगह सही जो मार्क्स था, दैट मीन्स इधर सही मार्क्स था 80, तो उसको बैठाओ. बट ये तो एक का हुआ, बट इधर तो गड़बड़ दोनों के साथ हुआ है. तो अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस. 50 मेरा गलत मार्क्स है, वो मैंने गलती से डाल दिया, तो उसको हटाओ, माइनस कर दिया. क्या डाले? जो सही मार्क्स है, दैट इज 70, तो उसको प्लस 70 कर दो. नाउ जस्ट कैलकुलेट.
थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, देखो आ जाएगा। देखो -50 -30 इज -80 प्लस 80 कौन, तो 580 प्लस 70 दैट इज हाउ मच, 580 प्लस 70 इज 650। तो दैट इज द करेक्टेड सम। करेक्टेड एवरेज मिलेगा, ट्रू एवरेज और करेक्टेड एवरेज। ट्रू एवरेज कितना आएगा बताओ, 650 डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट्स, सम डिवाइडेड बाई जितने स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स थे भाई, तो दैट विल बी 65। दैट इज गोइंग टू बी 65, 0 cancels out. So 65 means option 4, that is your correct answer. 65 means option 4, that is your correct answer. Now इनमें आंसर 3 अगर आ गया, कोई बात नहीं, 3 अगर आ गया, 3 जगह गलत हो गया, तो इधर फिर से एक माइनस होगा, फिर से एक प्लस होगा। 10 आ गया तो फिर से ऐसे करते चलो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों को 2 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। मैंने तो आज तक कभी नहीं, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, आज तक मैंने नहीं देखा। पीओ या क्लर्क वगैरह मेंस में जो बैंकिंग का एग्जाम्स होते हैं, उधर कभी कभी 3 तक आया है, मैंने देखा है, ठीक है। बट कंसेप्चुअल इट्स वेरी सिंपल, देखने में लगता है ये क्या होगा, इतना बड़ा दे के रखा है, बट एक्चुअल में ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। और एक तरीका होता है, ये जो क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने अभी किया, लास्ट का 3 क्वेश्चंस जो ट्रू एवरेज वाला क्वेश्चंस है, एक चीज मैं इधर बताना चाहता हूं कि कभी कभी ना ये सेम चीज को, जैसे मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में क्वेश्चन को लिखा है, ये जो क्वेश्चन देखो बहुत सिंप्लीफाइड वे में, बहुत छोटे वे में, क्यों, क्योंकि आप में डर ना पैदा हो। बट क्वेश्चंस में कभी क्वेश्चंस को लाइक थोड़ा डिफिकल्ट दिखाने के लिए, नॉट एग्जैक्टली बनाने के लिए, दिखाने के लिए द स्टोरी लाइन में डिफर। स्टोरी में बहुत मैंने ऐसा देखा है, स्टोरी दे काइंड ऑफ कीप ऑन इंक्रीजिंग, महाभारत जैसा स्टोरी दे देगा, मतलब के ऐसा था, उसने ये किया, वो उसका बीवी के साथ झगड़ा हुआ था, इसीलिए उन्होंने गलत डाल दिया, तो मतलब कुछ भी स्टोरी आपको दे सकते हैं। आई गेस यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। स्टोरी डाल के आपका क्वेश्चन को बड़ा कर देगा, एंड समटाइम्स दैट मे लुक वेरी डिफिकल्ट, मतलब देख के टीडियस लगेगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी स्टोरी दे दे, अल्टीमेटली कंसेप्ट तो वही है। स्टोरी को पढ़ने में थोड़ा आपको 10 सेकंड ज्यादा टाइम लग सकता है, बट एक को हटाओ, इनकरेक्ट नंबर को हटाओ, करेक्ट नंबर को बैठाओ, इनकरेक्ट को हटाओ, करेक्ट को बैठाओ, एंड देन यू फाइंड द करेक्टेड सम। करेक्टेड सम एक बार आ गया तो करेक्टेड एवरेज भी आ जाएगा, ठीक है। नो नीड टू गो फॉर ऑल द स्टफ, ठीक है। ऐसे करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत जगह पे इधर प्लस ब्रैकेट वगैरह में एक फॉर्मूला बनाते, बट आई फील इसके लिए फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है। आई फील इसके लिए यू डोंट नीड एनी फॉर्मूलाज, वेरी वेरी सिंपल वे में देखो, एक चीज माइनस, सिंपल नंबर माइनस करो, सिंपल नंबर प्लस करो, क्यों भाई फॉर्मूला चाहिए इधर, करेक्ट। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा फॉर्मूला, देखो कुछ चीजें जैसे सीआई स्पेशली 2-4 फॉर्मूलाज मैंने बताया कि भाई इसको आप याद कर लो, क्योंकि विदाउट दैट ना यू कांट रियली मूव फॉरवर्ड। विदाउट दैट लाइक थोड़ा आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। बट दैट इज नॉट द केस हियर, इधर वो केस नहीं है। इधर आपको लाइक आप आराम से फॉर्मूला बिना याद किए कर सकते हो। कुछ कुछ जगह होगा जिधर फॉर्मूला विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, बट नॉट ऑलवेज, ये हमेशा यही होगा, ये ऐसा भी नहीं है, ठीक है। चलो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो इसीलिए मैंने इधर लिखा कन्वेंशनल मेथड, एंड उसके बाद हम वो भी सीखेंगे। दिस इज कॉल्ड इन और आउट क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एवरेज, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन इधर से हम बनाएंगे, मतलब बहुत सारा मीन्स एटलीस्ट 3-4 तो बनाएंगे। नाउ एवरेज वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 42 kgs. If the weight of the teacher is included, the average rises by 400 grams. Find the weight of the teacher. ठीक है। अच्छा 400 ग्राम्स का मतलब क्या है, 0.4 kgs, ठीक है। बिकॉज बाकी सारा वैल्यूज केजी में है, तो ये ग्राम्स में तो रख नहीं सकते, राइट। ये तो बहुत सिंपल है ना। मतलब क्या है, 34 स्टूडेंट्स एक स्कूल में है जिनका एवरेज वेट इज 42 kgs। उसके बाद क्या हुआ, टीचर जो था उनको भी इंक्लूड कर दिया गया, एंड टीचर को इंक्लूड करते टोटल ग्रुप का जो एवरेज है वो 400 ग्राम या 0.4 kg सबका वेट बढ़ गया, एवरेज वेट। तो टीचर का वेट आपसे पूछ रहा है, टीचर का वेट आपसे पूछ रहा है।
अंडरस्टैंड दिस बेसिक मेथड, दिस इज इसका एक शॉर्टकट्स वगैरह, लाइक शॉर्टकट्स, कंसेप्चुअल शॉर्टकट्स, इधर भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो, बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे वीडियोस में मिलेगा, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। फॉर्मूला में प्लस माइनस का गलत होगा ही होगा, दैट आई कैन गारंटी। तो इससे बेटर होगा हम सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। सीखेंगे तो गलत भी नहीं होगा, भूलेंगे भी नहीं। तो 34 स्टूडेंट्स का कन्वेंशनल पहले कर लेते हैं। 34 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज ये है तो टोटल टोटल, अच्छा ऐसे करो, नॉट आई एम नॉट राइटिंग टोटल, लेट्स डू सम ऑफ द वेट्स ऑफ 34 स्टूडेंट्स। 34 स्टूडेंट्स का सम लेते, क्या आएगा? 34 n इंटू एवरेज इज 42, n इंटू एवरेज इज 42। कैसे करेंगे देखो, इसका मैंने सिखाया था मेथड। अच्छा आई गेस आप, मैंने ऐसे लिख के सिखाया था, तो ऐसे करो, कोई बात नहीं। देखो 4 इंटू 2 स्टिक क्रॉस स्टिक, याद आया? 4 इंटू 2 8, 3 2s are 6, 4 4s are 16, 16 and 6 is 22, 22 का 2 बैठा और 2 is carry, again 3 into 4 12 बैठा दो, so that is 12 plus 2 14, 28, that is the total weight of 34 students। 34 स्टूडेंट्स का टोटल वेट आ गया आपका 1428 kgs। नाउ अगर मैंने टीचर को इंक्लूड कर दिया, सोचो अगर मैंने टीचर को इंक्लूड कर दिया, देन ग्रुप में कितने लोग हो गए? 34 स्टूडेंट्स तो थे ही, बट उसके साथ एक टीचर आ गया तो 35 का ग्रुप हो गया। उनका सम क्या होगा? आप सोचो उनका सम क्या होगा। पहले जो आपका एवरेज था दैट वाज 42 kgs, वो अभी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 0.4 kg से बढ़ गया। दैट मीन्स द एवरेज विल बिकम 42.4 kg। एवरेज हम लोग का बढ़ गया। कितने? तो सम क्या होगा? एवरेज इनटू सम क्या होगा? एवरेज इनटू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ पीपल। आई शुड नॉट से स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर भी इंक्लूडेड हो गया, टीचर भी इधर इंक्लूडेड हो गया। तो एवरेज आपका ये आएगा। देखो भाई एवरेज आपका ये आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू सी, सो ये आपका कितना आएगा? ये आपका कितना आएगा आप बताओ। देखो कैन आई राइट ये 35 इंटू, एक ऐसे सोचो, ऐसे कैलकुलेट करो, 42 इंटू 35 पहले कर लेते, 42 इंटू 35। आप बोलोगे अरे सर ये क्यों करें? क्योंकि मेरे को सर 42 इंटू 34 पता है, तो 42 इंटू 35 विल बी, और एक 42 ऐड कर दो ना इसके साथ। तो करेंगे तो देखो, दिस इज 4 and 2, like 8 2s are 10, so this is 6 7 1 4, तो दैट इज 1470। बट ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये 0.4 को आपको 35 के साथ जोड़ना है। एंड देखो 0.4 इंटू 5 is 2, देखो 4 5 से 20, 0.4 हर 5.4 आप जोड़ोगे तो 2 आएगा। तो ऐसे 35 जोड़ोगे तो 7 ऐसा 2 आएगा। दैट मीन्स और भी 7 7 2s are 14, तो आप ऐड करोगे तो 1484। दिस इज द सम ऑफ द वेट व्हेन टीचर इज इंक्लूडेड। देखो ये 1428 था 34 बच्चे का वेट, 1484, 1484 क्या है? 34 बच्चा प्लस टीचर का वेट। तो टीचर का वेट क्या होगा? देन आप बताओ टीचर का वेट क्या होगा? क्या ना इसे, अरे जो इधर से ये जो एक्स्ट्रा आया 1428 से टोटल वेट बढ़ के 1484 क्यों हुआ? क्योंकि टीचर आ गया था। तो दैट मीन्स जितना बढ़ा है दैट इज द वेट ऑफ द टीचर। दैट मीन्स माइनस कर दो भाई, इट इज हाउ मच? 84 and 28 है ना, तो 30 से 84 इज 54, 30 से 84 इज 54 एंड ये है 56, और 2 ले लोगे तो 56 kg इज योर आंसर। 56 है क्या? ये देखो ऑप्शन 4 में बैठा है, 56 kg is the weight of the teacher. I hope this is absolutely clear. But please understand, इतना कुछ समझने के बाद ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि this is the conventional method and not always the conventional methods are the methods to be followed. क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम है भाई टाइम बाउंड एग्जाम है, टाइम वगैरह, लाइक टाइम इज अ की फैक्टर हियर। तो दैट इज इट्स इंपॉर्टेंट कि टाइम कम लगे ऐसे मेथड सीखना, तो वो हम सीखेंगे। सो थोड़ा देखो, ये मैंने इधर भी लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थोड़ा इन एंड आउट कंसेप्ट को समझ ले।
लेट्स टेक द एग्जाम्पल ओनली, चलो एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो इधर लिखना आई डोंट थिंक इधर अभी अभी के लिए, बाद में लिखना पड़ सकता है। तो लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल। देखो ये क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन है, इन सिचुएशन को लिया, ठीक है। उसके बाद तो देखो ये एक्चुअली 3 हो सकते हैं, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। इधर आपका 3 सिचुएशंस आ सकता है। फर्स्ट सिचुएशन इज ग्रुप में कोई बंदा आया, इन, ओके। सेकेंड सिचुएशन इज आउट, मतलब ग्रुप से कोई बंदा चला गया। नाउ आप बताओ, ग्रुप में अगर कोई बंदा आएगा, देन देखो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। क्या हो सकता है, ग्रुप में कोई बंदा आया एंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप, और एवरेज वट एवर हाइट ले लो, वेट ले लो, कुछ भी, वो इंक्रीज हो गया। तो दैट इज लाइक वन वे ऑफ थिंकिंग। ग्रुप में कोई बंदा आया और सारा का लाइक एवरेज वेट गिर गया, तो दैट इज अनदर थिंग। नाउ लेट्स फाइंड आउट द कंक्लूजन। आप लोग थोड़ा सोचो कि ग्रुप में एक बंदा आया, ग्रुप का एक एवरेज वेट है, ग्रुप का एक एवरेज वेट है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बंदे का, आप लोग 10 लोगों का एक ग्रुप है, उधर आप लोगों का एवरेज वेट है 80 kg, थोड़ा ज्यादा ही ले लिया, ठीक है, बिकॉज आई एम वेरी बिग, तो 80 kg है। नाउ अभी मैं आप लोगों के ग्रुप में आ गया, सो आई एम टॉकिंग अबाउट इन केसेस, राइट। तो मैं आप लोगों के ग्रुप में आ गया, तो मेरा जैसा वेट है, आप सबका वेट, एवरेज वेट बढ़ जाएगा। एवरेज, तो मैं, मेरा आते क्या हुआ, आप लोगों का एवरेज वेंट अप, एवरेज वेंट अप, ठीक है ना। उसका कंक्लूजन क्या है, आप सोचो, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई द एवरेज वेंट अप, एवरेज क्यों बढ़ गया भाई। देखो मेरे को जो आंसर आ रहा है कि एवरेज इसीलिए बढ़ गया क्योंकि मैं जब आप लोगों के साथ ज्वाइन हुआ, दैट मीन्स मेरा वेट आप लोगों का जो एवरेज वेट है ना उससे ज्यादा है, इसीलिए मेरा वेट के वजह से बाकी आप सबका एवरेज वेट जो है वो बढ़ गया। मेरा वेट ज्यादा होने की वजह से आप सबका वेट बढ़ गया। दैट मीन्स न्यू पर्सन जो है, न्यू पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट वेट्स ओनली, ठीक है, वेट का लेके चले, तो न्यू पर्सन weighs more than the average. Let me write it down like this. Weighs more than the average. Okay. So I don't want you guys to go for formulas. Let's understand it like this. ऐसे समझोगे तो हमेशा याद रहे। नाउ आप बताओ, एक नया बंदा आया एंड टोटल ग्रुप का एवरेज गिर गया, क्यों हो सकता है? कैन आई से दैट मीन्स न्यू पर्सन वेज लेस देन द एवरेज, मीनिंग जो नया बंदा आया था उसका वेट कम था, इसीलिए सारा ग्रुप का वेट, एवरेज वेट उन्होंने कम कर दिया। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। सिमिलरली आउट कंसेप्ट क्या है, आउट कंसेप्ट में भी सेम है। एक बंदा चले जाने के बाद ग्रुप का वेट बढ़ गया, और एक बंदा चले जाने के बाद ग्रुप का वेट गिर गया। सबका आप सोचो अच्छे से, एक बंदा चला गया, आउट का सिचुएशंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोगों का ग्रुप है, उधर द एवरेज इज 80 एंड मैं वो वाला ग्रुप में हूं, एंड सडनली मैं वो वाला ग्रुप से, मेरा क्लास खत्म हो गया, मैं वो वाला ग्रुप से उठ के चला गया। प्लीज अंडरस्टैंड। एंड हम क्या हुआ, सबका एवरेज वेट कम्स डाउन, वो सबका एवरेज वेट गिर गया। नाउ आस्क योरसेल्फ द सेम क्वेश्चन, क्यों, व्हाई भाई, क्यों गिर गया भाई मेरा सबका एवरेज वेट? द आंसर आई एम गेटिंग इज दिस, कि मेरा वेट ज्यादा था, सो दैट इज वाई व्हाइल आई वाज इन योर ग्रुप, जब तक मैं आपके ग्रुप में था तब तक क्या हो रहा था, तब तक मेरा वेट ज्यादा होने के वजह से सबका ग्रुप जो एवरेज था वो बढ़ के रखा था। वंस आई लेफ्ट, मैं जब चला गया तो आपका सबका सही एवरेज आ गया, क्योंकि जो मैं ओवरवेट था, तो इसीलिए सबका क्या हुआ, सबका एवरेज ऊपर चढ़ के बैठा था। बट वंस आई लेफ्ट, तो सबका वेट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स the person who left the group, sorry, who left the group was heavier. Can I say this? तो वो जब ग्रुप में था, जैसे मैं जब ग्रुप में था, मेरा वेट ज्यादा था, इसीलिए आई वॉज द रीजन सबका एवरेज ज्यादा होके रखा था। तो मैं चला जाऊंगा तो सबका वेट कम हो जाएगा। करेक्ट? Absolutely clear, this, understand this।
अंडरस्टैंड, अच्छा एक्सट्रीमली सॉरी, अरे मैंने देखो लिखा इधर है बट बोल रहा था तो ये वाला सिचुएशन, ग्रुप का वेट कम हो गया, राइट। चलो ग्रुप का वेट बढ़ने वाला देखते। तो आई वॉज द रीजन कि सब जिसलिए सबका वेट बढ़ के रखा था, एंड मैं जब चला गया सारा ग्रुप का वेट कम आ गया। आई होप दिस डजंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन, जस्ट एरो मैंने उल्टा दे दिया था। नाउ नाउ यू टेल मी, एक बंदा चला गया एंड जो पूरा ग्रुप का वेट था वो बढ़ गया। मीनिंग क्या है? मीनिंग वो बंदा बहुत पतला था, जो बंदा चला गया वो बहुत पतला था, तो उसका वेट एवरेज वेट से कम होने की वजह से क्या था, बाकी सब लोग थोड़ा मोटा था बट तब भी वो पतला था, तो इसीलिए ग्रुप का जो एवरेज वो कम था। बट वंस ही लेफ्ट, जब वो चला गया तो काइंड ऑफ सबका असली चेहरा लाइक चेहरा बाहर आ गया कि अरे सब लोग मोटा है। वो चला गया तो सारे लोगों का वेट बढ़ गया, सारे लोगों का जो एवरेज वेट है वो बढ़ गया। मीनिंग आई कैन से द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप वाज लाइटर, सबसे वो एवरेज वेट से भी उनका वेट कम था। सो दीज आर द 4 सिचुएशंस। नाउ और एक सिचुएशन आता है दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, एंड दिस इज वेरी सिंपल। वो हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब हम एक साथ देख लेंगे, इसके लिए अलग से कुछ देखने का जरूरत नहीं होता। वेरी वेरी सिंपल, आपको समझ आ जाएगा। लेट मी गो दैट फॉर, आप यू नॉट इवन आस्क मी, आप बोलोगे सर ये तो मेरे को आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स नाउ डू दिस क्वेश्चंस, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस यूजिंग दिस कंसेप्ट। सोचो एवरेज वेट क्या था, 34 स्टूडेंट्स का था 42 केजीज, 34 स्टूडेंट्स का एवरेज था 42 केजीज, ओके। एंड जब 35 हो गया, 35 क्यों हो गया, जब टीचर इज नाउ इंक्लूडेड, दैट एवरेज बिकेम 0.4 केजी ज्यादा। 400 ग्राम का मतलब होता है 0.4 केजी, जस्ट हमने किया तो एवरेज बढ़ के हो गया 42.4 केजी, मीनिंग इंक्रीमेंट कितने का आया, 0.4 केजी। नाउ अगेन द क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि भाई क्यों हुआ, why has this 0.4 kg का इंक्रीमेंट हैपेंड, 0.4 kg एवरेज वेट क्यों बढ़ गया? देखो मेरे पास आंसर क्या है कि क्योंकि जो टीचर को इंक्लूड किया गया दैट टीचर इज मच हेवियर, इसीलिए ना बढ़ा। टीचर बहुत हैवी है इसीलिए ना एवरेज बढ़ गया। नाउ द क्वेश्चन इज कितना हैवी है, क्योंकि मेरे को वेट चाहिए, तो द क्वेश्चन इज कितना हैवी है। आई कैन से कि ये इतना हैवी है कि हर एक स्टूडेंट का, उनको खुद को छोड़ के, खुद का वेट तो जो है वो है, खुद को छोड़ के बाकी जो 34 स्टूडेंट्स था उन सबका वेट उन्होंने 0.4 केजी करके बढ़ा दिया। अगेन टीचर हैवी था आ गया, वाई का आंसर इज टीचर हैवी। नाउ दिस हाउ मच हैवियर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितना हैवी है, कितना हैवी है, इतना हैवी है कि दैट टीचर इज कॉजिंग एन इंक्रीमेंट इन ऑफ 0.4 केजीज, 0.4 केजी का इंक्रीमेंट लाइक हो रहा है हर एक स्टूडेंट का, 34 स्टूडेंट्स का हर एक का एवरेज बढ़ना, मतलब हर एक का वेट 0.4 केजी करके बढ़ना। तो 34 में से हर एक स्टूडेंट का वेट 0.4 केजी करके बढ़ गया, इतना हैवी था। तो दैट मीन्स टोटल कितना ज्यादा हैवी था, हर एक का 0.4 केजी बढ़ा, तो 34 का टोटल कितना बढ़ा, 34 इंटू 0.4 केजी। तो दैट मीन्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन की टीचर वाज हाउ मच हेवियर, टीचर वाज दिस मच हेवियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे इतना हैवी था, दिस इज इतना हेवियर है, इतना ज्यादा भारी है वो। नाउ किससे इतना ज्यादा भारी है, ये किससे इतना ज्यादा भारी है। नाउ यू टेल मी द आंसर लाइक क्वेश्चन, कैन आई से ये कितनी लाइक किससे इतना ज्यादा भारी है, किससे ये इतना ज्यादा भारी है, जितना उनका पहले वेट था। मतलब अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसको आप ऐसे पकड़ के चलो, इसको आप ऐसे पकड़ के चलो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसको आप ऐसे पकड़ के चलो कि भाई ये एवरेज से हैवी है, ये टीचर एवरेज से इतना ज्यादा हैवी है, क्योंकि देखो भाई जो लास्ट में देखा, एवरीथिंग लास्ट में क्या है, दैन द एवरेज, एवरीथिंग इज अबाउट दैन द एवरेज से इतना ज्यादा है। बट प्रॉब्लम इधर भी एक है, आप बोलोगे सर
एवरेज तो दो दो है, 42 भी है, 42.4 भी है, कौन सा वाला ले? आई विल से ऑलवेज, एक मैं छोटा सा चीज आपको बताता हूं, दिमाग में रख लेना, ऑलवेज टेक दैट एवरेज, ऑलवेज वही वाला एवरेज लेना जब जो बंदे का आप वेट निकाल रहे हो, ये हम किसका वेट निकाल रहे हैं? वेट ऑफ द टीचर, वही वाला एवरेज लेना है जब टीचर ग्रुप में प्रेजेंट था, ऑलवेज, बाहर जाए या अंदर आए। अगेन, कौन सा वाला एवरेज लेना है? जब टीचर ग्रुप में प्रेजेंट था। तो देखो ये 42 केजी तब का एवरेज है जब टीचर को नहीं लिया था, जब हमने टीचर को लिया देन द एवरेज इज दिस, तो इसको लेके चल रहा है। तभी देखो इसको आप करोगे तो 42.4 प्लस 34.4, तो ये आएगा 13.6। तो देखो आप इसको ऐसे करोगे तो आपका अगर 42 13 इज 55 एंड दिस इज 56 kg, दैट इज 56 kg, दैट इज योर आंसर ऑप्शन 4। तो देखो अल्टीमेटली ये थियोरिटिकली समझने वाला क्वेश्चन है, बट लॉजिकली आप देखो एक्चुअली ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन का क्वेश्चन, एक 3 लाइन में हो जाएगा। एंड आप जब करोगे तो आप तो इतना भी नहीं करोगे, 2 लाइन करोगे, पहला वाला लाइन लिखोगे देन उसके बाद ये वाला लाइन लिखोगे। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। आई नो अभी ये वाला क्वेश्चन करके भी थोड़ा कुछ ना कुछ खटका सा है, और एक आधा क्वेश्चन बनाते ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। इसीलिए मैंने सेम टाइप का और एक क्वेश्चन लिया है। Average age of 10 persons is 20 years. One more person joins the group. Average age increases by 2 years. Find the age of the person. पहले let me write it down. 10 persons था, 10 लोग थे, उनका average weight was 20, sorry, average age was 20 years. ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ? एक बंदा और आ गया, that means अभी कितने हो गए? 11 persons हो गया। 11 persons का एवरेज में क्या हुआ? ये 2 इयर्स का डिफरेंस आ गया, 2 इयर्स बढ़ गया, तो एवरेज कितना होगा? कैन आई से 22 इयर्स हो गया। नाउ अगेन लेट्स डू दिस। तो वो नया जो बंदा आया उसका एज पूछ रहा है, तो दैट विल बी, एज विल बी वो वाला बंदे का एज। आप सोचो नाउ, फर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ, ये क्यों हुआ? व्हाई? क्यों सबका एवरेज एज 2 साल बढ़ गया? आप बोलोगे सर जो नया बंदा आया ना वो ज्यादा लाइक उम्र का है, that guy is older. Now the next question क्या है? Why मिल गया तो how much older? कितना ज्यादा ओल्ड है, कितना ज्यादा ओल्डर है? कैन आई से वो इतना ज्यादा ओल्डर है कि ही इज कॉजिंग 2 इयर्स करके इंक्रीमेंट, 2-2 साल का इंक्रीमेंट हर एक का वो कॉज कर रहा है, उसके वजह से हर एक का एवरेज वेट 2-2 साल बढ़ जा रहा है खुद को छोड़ के। तो दैट मीन्स 2 साल बढ़ गया, कितने लोगों का बढ़ गया? 10 लोगों का, क्योंकि खुद को छोड़ के 10 लोग हैं, तो इतना ज्यादा वेट बढ़ गया। किससे इतना ज्यादा बढ़ गया? तो हाउ मच का आंसर आ गया कि दिस मच, 2 kg सब, 2 ईयर सबका बढ़ रहा है, कितने लोगों का? 10 लोगों का। किसके कंपैरिजन में बढ़ रहा है? ऑलवेज एवरेज के कंपैरिजन में। कौन सा एवरेज ले? 20 ये भी एवरेज है, 22 भी एवरेज है। कौन सा एवरेज ले? ऑलवेज कौन सा लेना होता है? जब जिसका एज हम निकाल रहे हैं जब वो प्रेजेंट था। तो जब वो प्रेजेंट था तो कौन सा वाला एज होगा? एवरेज एज 22 और 20, 11% में वो प्रेजेंट है, दैट एवरेज इज 22। लगा दो इधर, तो दैट विल बी 22 + 20 इज 42 years. 42 years, ऑप्शन 2 is your correct answer. 42 years, like this is option 2, that is your correct answer. Absolutely, it should always be absolutely clear. I hope नाउ आप लोगों को और भी थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा लेट्स, हाँ ये है डिक्रीज हो गया। चलो लेट्स डू वन क्वेश्चन लाइक दिस। द एवरेज एज ऑफ 6 सेल्समैन इज 37 years. चलो लेट्स राइट इट डाउन लाइक एज इट इज। 6 लोगों का एवरेज एज था 37 years। क्या हुआ? न्यू सेल्समैन आया, नया सेल्समैन आया, ओके तो 7 सेल्समैन हो गया अभी, बट एवरेज एज इज डिक्रीज्ड बाय 2 years। 2 साल से एवरेज एज छोटा हो गया, मीनिंग दैट इज नाउ द न्यू एवरेज इज 35 years। नाउ अगेन क्यों हुआ? व्हाई दिस हैपेंड?
बिकॉज जो नया सेल्समैन आया, कैन आई से जो नया सेल्समैन आया वो उसका क्या है, उसका एज कम है, एंड उसी का एज आपसे पूछा है, तो एज क्या होगा उनका, तो कम है। कितना कम है, कि इतना कम है कि खुद को छोड़ के बाकी 6 लोग जो था उन सबका एज 2-2 साल करके घट गया। तो दैट मीन 6 × 2, दैट इतना कम है, 2 साल हर एक का, तो 6 लोगों का 6 × 2। किससे इतना कम है, तो मैंने बताया था ऑलवेज टेक दैट एवरेज जब जिसका आप एज निकाल रहे हो वो ग्रुप में प्रेजेंट हो। तो ये नया सेल्समैन जब ग्रुप में प्रेजेंट था तब एवरेज कितना था, 35 था। कम है मतलब प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, कम है ना इसीलिए माइनस होगा। तो देखो 35 - 6 × 2 12, दैट इज 23। सो द आंसर विल बी 23 years। 23 years, ऑप्शन 2 is the correct answer for this particular question। वेरी वेरी सिंपल। देखो अभी देख रहे हो कि एक एक लाइन में क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आउट वाला क्वेश्चन भी कर लेते। आई डोंट थिंक सारा क्वेश्चन हो पाएगा, कुछ क्वेश्चन इधर से हम लाइक आप लोगों को दे देंगे, स्क्रीनशॉट्स वगैरह उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइप्स कवर कर लेते हैं एटलीस्ट। द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 20। चलो लेट्स राइट इट डाउन। 15 नंबर्स का एवरेज क्या है, एवरेज इज दिस 20। नाउ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब आउट हो गया, एक बंदे को ग्रुप से मैंने निकाल दिया इधर, दैट बंदा इज अ नंबर। तो कितने नंबर्स होंगे, 14 नंबर्स होंगे। तो एवरेज हैज डिक्रीज्ड बाय 1, एवरेज क्या हो गया, -1 करके कम हो गया। तो दैट मींस एवरेज बन गया मेरा 19। ठीक है, नाउ फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। नाउ आउट सिचुएशन में y का आंसर विल बी समथिंग डिफरेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी। आप बताओ क्यों ये वाला एवरेज घट गया, एक नंबर निकाल देने से क्यों एवरेज कम हो गया। कैन आई से द एवरेज इसीलिए कम हो गया क्योंकि जो नंबर मेरा था वो खुद एक बड़ा नंबर था, वो जो नंबर मेरा था वो खुद एवरेज से बड़ा नंबर था। तो वो जब निकल गया तो बाकी लोगों का, बाकी नंबर्स का असलियत आ गया, मतलब बाकी नंबर्स छोटा था, तो इसीलिए एवरेज गिर गया। तो दैट मींस जो नंबर मेरे को निकालना है, दैट नंबर, द एक्सक्लूडेड नंबर, दैट विल बी बिगर देन द, ग्रेटर देन द एवरेज, वो एवरेज से बड़ा होगा। नाउ कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि खुद को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, जो 14 और नंबर्स थे, 15 में से एक घटा देंगे तो 14 और नंबर्स जो थे, सारे नंबर्स को एक एक करके गिरा दिया, सारे नंबर्स का एवरेज एक एक करके गिर गया। दैट मींस वो खुद बड़ा था। किससे बड़ा था, तो दोनों एवरेज में से कौन सा वाला ले, इसीलिए मैंने वैसे समझाया था। जब जिसका आप वैल्यू निकाल रहे हो, इन दिस केस द एक्सक्लूडेड नंबर, वो जब ग्रुप में प्रेजेंट था वो तब का एवरेज आप लो। तो वो जब ग्रुप में प्रेजेंट था, मतलब 15 नंबर ही थे, तो एवरेज कितना था, 20 था। नाउ न्यू नंबर बड़ा था या छोटा था, हम लोगों के पास आंसर आया बड़ा था, क्योंकि बड़ा था इसीलिए चले जाने के बाद सबका गिर गया एवरेज, तो प्लस होगा। तो दैट मीन्स 20 plus 14 is how much? That is 34. That is 34. Option 1 is the answer. देखो, this is the exclusion type problem. Everybody, you guys are there with me? चलो next question. अच्छा, same out situation, I'm giving this as homework, नहीं तो ये वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, and I wanted to complete all the remaining questions. रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बना ले। मैंने बताया था कि रिप्लेसमेंट जब करेंगे तो आ जाएगा। चलो पढ़ लो, बहुत सिंपल सा है। एवरेज वेट ऑफ 12 सेल्समैन इंक्रीज बाय 1/3 kgs व्हेन वन ऑफ द सेल्समैन हुज वेट इज 55 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेल्समैन। अच्छा समझो, 12 सेल्समैन था, उनका एवरेज वेट कितना बढ़ गया, एवरेज वेट 1/3 kg बढ़ गया, इतना एवरेज वेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि देखो एक बंदे को रिप्लेस किया गया जिनका वेट 55 kg था। नाउ आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, ये 1/3 kg जो एवरेज वेट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, व्हाई। तो देखो क्या नहीं से, दैट मींस रिप्लेसमेंट के बाद जो नया बंदा आया, अगेन रिप्लेसमेंट के बाद जो नया बंदा आया उसका वेट ये 55 kg वाला जो बंदा निकल गया उनसे ज्यादा है। कैन आई से दिस, एवरेज वेट क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो बंदा निकल गया और जो नया बंदा आया उसका वेट निकल जाने वाला बंदा से ज्यादा है, मतलब उनका वेट ज्यादा है।
किससे? 55 से ज्यादा है, 55 प्लस। ना कितने से ज्यादा, कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है कि सबका वेट वो 1/3 kg बढ़ा दे रहा है। कितने लोगों का बढ़ा दे रहा है? देखो दैट इज इजी, क्योंकि देखो 12 लोग थे, रिप्लेस करेंगे, एक को हटा के एक नए को लाएंगे, तो 12 लोगों का 12 लोग ही रहेगा ना। तो उसमें छोटा ले बड़ा ले, नो इश्यूज, यू कैन डायरेक्टली से इनटू 12। क्यों? दोनों सिचुएशन में ये 12 बंदे ही है। तो करोगे तो 3 4s एट दिस, 55 प्लस 4 इज 59, 55 plus 4 is 59 kg. That is option 2 is your correct answer. Option 2 is your correct answer. Again, replacement में अगर ये लाइक वैल्यू गिर जाता, 1/3 kg हर एक का गिर जाता, तो चेंज क्या होता? चेंज वुड हैव बीन ओनली प्लस की जगह माइनस होगा। क्यों? क्योंकि क्यों गिरा? नया बंदा जो आया उनका वेट कम था, तो माइनस होगा। इधर बढ़ गया मतलब प्लस होगा, क्योंकि नया बंदा का वेट ज्यादा है। दैट इज हाउ सिंपल इट इज। ये लॉजिक है, इन एंड आउट वाला लॉजिक अगर आपको एक बार आ गया तो दो लाइन में सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा और एनीथिंग। फिर ऐसा अगर आप कन्वेंशनल मेथड में चलोगे, जैसे हम लोगों ने किया था, चलो पीछे चलते हैं, कहा किया था ये वाला। इधर देखो इतने सारे मल्टीप्लीकेशन एंड 2-4 मल्टीप्लीकेशन तो मैंने हटा भी दिए, बहुत बड़ा हो जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इन एंड आउट वाला मेथड इज मच 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 मोर सुपीरियर। ठीक है, नाउ रिप्लेसमेंट का आई गेस और एक क्वेश्चन दिया था, ये भी मैं होमवर्क के लिए डाल देता हूं। देन लास्ट एक और रन रेट वाला क्वेश्चन करेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑल द टाइप्स वुड हैव बीन कवर्ड। तो ये देखो, ये बहुत सिंपल वाला है, डिक्रीज है, तो लाइक यू गाइस कैन डू दिस। जस्ट मैं आप लोगों के लिए थोड़ा जल्दी से मैं बता देता हूं, इसका आंसर ऐसा होने वाला है। 60 ईयर्स डिक्रीज है तो माइनस होगा 10 into 2, that is 50 kgs will be the answer. Sorry, 10 into 2 is 20 ना, so 40 kgs is the answer. 40 kgs is the answer. अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा है तो ये इतने में ही आप समझ पाओ, इतने में ही आप लोग समझ पाओ। वेरी वेरी सिंपल लॉजिक। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लास्ट of this particular class, of this particular video. These are called run rate questions. रन रेट क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, स्पेशली निंजा डिजिटल दोनों में ही पूछा जाता है। थोड़ा इधर उधर होगा, डिफिकल्टी लेवल वैल्यूज थोड़ा डिफिकल्ट लाइक चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम। इन अ 20 ओवर मैच, 2020 मैच चल रहा है, द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 7.2 रन पर ओवर। परफेक्ट। इफ द रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ 15th ओवर, द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच। सोचो अच्छे से, बिल्कुल सिंपल। 7.2 रन पर ओवर 20 ओवर का मैच में, तो टारगेट कितना है? कैन यू गेस टेल मी, टारगेट कितना है? हर ओवर में 7.2 रन बनाना है, कितने ओवर्स में? 20। सो दैट इज द टारगेट टोटल रन्स। तो कितना है? 72 into 2 is 140, तो 144 रन का टारगेट है। नाउ सोचो, 6 रन का रन रेट है आफ्टर 15th ओवर, दैट मीन्स 15th ओवर तक सम कितना होगा? सम मतलब टोटल 15th ओवर तक कितना रन बनाए होंगे। हर ओवर में दिया रन रेट मीन्स हर ओवर में कितना रन हो रहा है, तो 6 रन हो रहा है, कितने ओवर तक चला? 15 तक चला, दैट इज 90 बन गया। तो दैट मीन्स ये टीम को 144 चेस कर रहा है, 144 उसको लाइक बनाना है। उन्होंने 15वें ओवर तक 90 बना लिए। तो बाकी का जो 5 ओवर है, बाकी का जो 5 ओवर्स बचे हैं, उसमें उनको कितना बनाना है? क्या नहीं से 144 माइनस 90, दैट इज 54 रन बनाने हैं। तो यू विल से सर देन रन रेट क्या होगा? 54 रन बनाने हैं 5 ओवर में, एक में कितना? बाई 5। तो 5 का मल्टीप्लीकेशन टेक्निक मैंने दिखाया था, इंटू 2, इधर भी 2। सो देखो 52, दिस इज 108 डिवाइडेड बाई 5 2 10 करोगे तो 10.8 इज द आंसर। 10.8 रन रेट से उनको लास्ट 5 ओवर का रन बनाना है, then they will win the match. Option 2, 10.8 is the correct answer. That is your correct answer to win the match. तो ये रन रेट टाइप क्वेश्चन ऐसे बनता है, वेरी सिंपल, वेरी लाइक सिंपल लॉजिक इज देयर ओनली, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये थोड़ा समझ लो तो आपका काम खत्म। तो टोटल जितना भी एवरेज का टाइप्स हो सकता था जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। अभी आपका काम है अच्छे से देखो, एक से ज्यादा बार देखना है तो वो भी देखो,
समझो अच्छे से, देन यू प्रैक्टिस द असाइनमेंट्स एंड एज मच एज पॉसिबल, एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल करो। तो एवरेज, अगेन बिफोर आई गो, स्टार्टिंग में भी ये बताया था, एवरेज से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है, स्पेशली इन एनी टाइप ऑफ लाइक द प्लेसमेंट वाला एग्जाम्स, तो बी इट टीसीएस, इन्फोसिस, एनी एग्जाम्स यू टेक, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एवरेज से आता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लर्न इट विथ हार्ट, रिलीजियसली अच्छे से समझो कि लाइक कोई बता रहा है इसीलिए नहीं, खुद के लिए समझो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, so I hope you guys have understood this. That was it, that is it from my end for this particular video. I'll meet you again in the next class. Till then, take care, bye bye.